पिछले जन्म के कर्मों में फंस जाते हैं लोग। तुमको क्या मालूम कि तुम पिछले जन्म में थे या नहीं थे? तुमको क्या मालूम? भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तेरे मेरे में यही अंतर है। मेरे को सब कुछ याद है, तेरे को कुछ याद नहीं रहेगा। तेरे जब याद ही नहीं रहेगा तो फिर क्या मालूम? ये कभी बात समझ में नहीं आएगी कि क्या सचमुच में ये श्वास का आना जाना ही बनाने वाले की कृपा है। बिल्कुल। जब युद्ध पूरा हुआ तो एक प्रथा थी। प्रथा ये थी कि जब रथ आएगा वापस, तो सबसे पहले जो रथ रथ को चलाने वाला है वो उतरेगा और चले जाएगा, और फिर जो योद्धा है वो उतरेगा। फिर उसको माला पहनाई जाएगी, लोग उसकी जय जयकार करेंगे, सब कुछ होगा, उसका आदर सत्कार होगा। तो उस आदर सत्कार में कोई बाधा ना पड़े, इसलिए रथी जो है वो उस रथ से उठ के चले जाएगा पहले। तो जब भगवान कृष्ण उस रथ लाए तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं अर्जुन, पहले तुम इस रथ से नीचे जाओ, तुम उतरो, बाद में मैं उतरूंगा। तो लोगों की समझ में नहीं आएगी, ऐसा क्यों? तो अर्जुन ने कहा, जी ऐसा, ये तो बात विपरीत है, जो प्रथा है उसकी विपरीत है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तेरे समझ में आ जाएगा, तू वही कर जो मैं कह रहा हूं। तो अर्जुन पहले उतरा, उसका स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ। जब वो थोड़ा सा दूर हुआ तब वो नीचे उतरे, और जैसे ही वो नीचे उतरे तो सारा का सारा जो रथ था एकदम फट गया, आग से फट गया। सब बड़ा अचंभा हुआ, ऐसा क्यों? तो कहा कि इस रथ पे इतने ब्रह्मास्त्र चले कि इसका फटना तो होना ही था, परंतु मैं हूं एक, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं एक जिन्होंने अपने ताकत से इस रथ को एक रखा, फटने नहीं दिया। और जैसे ही मैं इस रथ से निकला ये फट गया। जब तक इस आशीर्वाद का इस रथ पे आना जाना है, क्योंकि इसका रथी कौन है, इसको कौन चला रहा है? जो चला रहा है उसने इसको एक रखा हुआ है। जैसे ही वो निकलेगा ये रथ किसी काम का नहीं रहेगा। तुम हो अर्जुन जो समझते हो कि तुम्हारी वजह से ये रथ चल रहा है, पर ये तुम्हारी वजह से नहीं चल रहा है। तुम इस रथ में बैठे हुए बहुत कुछ कर सकते हो और अपने जीवन को सफल कर सकते हो, परंतु जिस दिन वो जो इस रथ को चला रहा है जब वो उतरेगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो है फैक्ट, ये तो है सही बात, इसको समझो। और ये जो समय है, धीरज धीरज से अपने अंदर शांति बनाए रखो। बाहर जो हो रहा है, तुम अपने अंदर शांति बनाए रखो, डरो मत। डर की बात नहीं होनी चाहिए। ये समय भी गुजरेगा, आनंद लो,
इस जीवन के अंदर ये जो चीज तुम्हारे अंदर चल रही है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ और अपने असली गुण को समझो। तो सभी लोगों को हमारा नमस्कार।